बिहार में आए दिन सियासत नए मोड़ ले रही है। चुनाव से पहले ही मौसम का मिजाज के साथ बिहार की राजनीति का मिजाज भी बदल रहा है। पीएम मोदी के करीबी लग रहे चिराग पासवान की मुसीबतें भी बढ़ने वाली है और मुसीबत की वजह बन रहा है उनका बड़बोलापन। अब इसे भाजपा का डैमेज कंट्रोल कहें या फिर अचानक से पर लगे लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सही दिशा में लाने की नीति। सच्चाई यही है कि भाजपा लोजपा को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोजपा आर में बंटा देखना नहीं चाहती है। बीजेपी की यह कोशिश जब लोकसभा चुनाव के दौरान चल रही थी, तब राष्ट्रीय लोजपा नेता पशुपति पारस के पर लग गए थे और अब बीजेपी जब विधानसभा 2025 की तैयारी कर रही है, तो चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे केंद्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। और अब बीजेपी जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस का बागी स्वर नहीं चाहती है। गौर करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान केवल पारस ने खोया, केंद्रीय मंत्री पद गया, सांसदी गई, उपचुनाव में सुनील पांडे के लिए एक सीट तरारी मांगी तो उनके उम्मीदवार को ही बीजेपी हड़प। राष्ट्रीय लोजपा एनडीए विशेष तौर पर चिराग की पार्टी के विरुद्ध उम्मीदवार देकर एनडीए का नुकसान कर सकती है। यही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोजपा के पास इंडिया गठबंधन में जाने का खतरा भी बढ़ सकता है, कम हो या ज्यादा। इस स्थिति में पासवान वोट का बंटवारा हो सकता है। राजद में पहले से रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु हमेशा चिराग पासवान के खिलाफ आग उगलते रहते हैं और अब देखा जाए तो पशुपति पारस अगर इंडिया गठबंधन में चले गए तो एक और 11 बन सकता है। कांग्रेस में पहले से ही नीतीश सरकार में मंत्री रहे महेश्वर हजारी के पुत्र सनी पासवान पहले से ही चिराग के खिलाफ कमर कसे हुए हैं। समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने भी सिर उठाकर चिराग को राजनीतिक थ्रेट दे दी है। ये सच है कि अमित शाह से पशुपति पारस और प्रिंस पासवान का मिलना चिराग पासवान की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। इधर देखे भी तो कई ऐसे मसले आए जहां बीजेपी के स्टैंड से सीधे उलट मिजाज का बयान देते रहे चिराग। मामला चाहे आरक्षण में क्रीमी लेयर का हो या फिर लैटरल नियुक्ति का या फिर वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का, जिससे चिराग पासवान के तीखे स्वर ने इंडिया गठबंधन के हौसले बढ़ा दिए। भाजपा को अपने ही गठबंधन दल के साथ फजीहत झेलनी पड़ी। ऐसे में बीजेपी के प्रमुख नेता पशुपति पारस और प्रिंस पासवान से मिल रहे थे जब चिराग पासवान अपनी पार्टी की दुर्गति का दुखड़ा रो रहे थे। ऐसे में सियासी गलियारों की चर्चा बताती है कि बीजेपी के या एक्शन प्लान के हिस्से की झलक पर भर रही है और इनडायरेक्ट तरफ से अमित शाह ने चिराग पासवान को यह बताने की कोशिश की कि मेरे लिए न तो पशुपति पारस और न ही प्रिंस पासवान अछूत है। यह कदम हनुमान के कदम को थामने के लिए काफी है। और अब इन सब के बाद यही साफ साफ लग रहा कि बीजेपी लोजपा को पुराने स्वरूप में देखने का पक्षधर है। बढ़कर लोजपा अपने मतों का बंटवारा करेगी और यह दीगर की किसकी झोली में कितना वोट आता है। बीजेपी बूंद बूंद से घड़ा भरने में माहिर है, इसलिए आश्वासन की चाशनी के फेर में लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस पड़े रहे। अब ले देकर पूरी उम्मीद पशुपति पारस को विधानसभा चुनाव 2025 से है। पशुपति पारस जानते हैं कि उनके लिए कोई अलग से हिस्सेदारी होने में बीजेपी या जेडीयू कोई अपनी सीटों का बलिदान देने नहीं देते और ऐसे में एनडीए के बीच सीट बंटवारे में लोजपा के हिस्से में कितने विधानसभा सीटें मिलेंगी, उतनी ही सीटों में पशुपति पारस और चिराग पासवान को एडजस्ट करना होगा। अगर दोनों सहमत हो गए तो भाजपा की परेशानी कम हो जाएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।